एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। लगातार आप सभी भाई बहन के कमेंट आ रहे हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कैसे हो पाएगी, परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो मैं आपकी समस्याओं को समझ रहा हूँ, लेकिन आपके जो एमपी बोर्ड है, मंडल है, वो लगातार आपका ब्लूप्रिंट चेंज कर रहा है, परीक्षा पैटर्न चेंज कर रहा है, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आप लोग परेशान ना होइए। 9 तारीख को आपका फाइनली ब्लूप्रिंट नया वाला फिर से चेंज होकर आ जाएगा। उसके अनुसार हम आपके लिए निरंतर रूप से हर दिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। साथ ही साथ आप लोग को सपोर्ट करना है, परेशान नहीं होना है। हर एक भाई बहन मैं आपकी संपूर्ण तैयारी करा दूंगा। बस एक बार एक कंफर्म हो जाए कि आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, कौन से पार्ट हैं, कौन से पार्ट नहीं पढ़ना है। सारी चीज़ें 9 तारीख को आपके क्लियर हो जाएंगी। तो निरंतर रूप से आज हम आपके लिए एक इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो 4 नंबर का पूछा जाता है। वर्क बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। जो क्वेश्चन हमारा है, राइट डाउन द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको जो ब्यूटी पोएम है इसका केंद्रीय भाव लिखना है 80 शब्दों में, ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसे जरूर तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपका इसको हिंदी मतलब भी बताता जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, है ना। जो आपकी लाइन दी है कि इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, है ना। यानी कि जिसकी हिंदी हो जाएगी कि कहा जाता है कि सुंदरता की एक चीज़ एक खुशी है। यानी खुशी भी क्या है, सुंदरता की एक चीज़ होती है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हिंदी भी दीजिएगा और इंग्लिश भी, तो मैं आपके लिए दोनों चीज़ दे रहा हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है ना। तो जो आपकी लाइन रही यहाँ पे, है ना, आपकी जो लाइन है इट इज़ सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, कहा जाता है कि इट इज़ सेड दैट कि सुंदरता की एक चीज़ एक खुशी है ना। खुश रहना भी क्या है, सुंदरता है। आगे बढ़ते हैं। हेयर इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, हेयर इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, यानी इस कविता में कवि कहता है कि ब्यूटी इज ब्यूटी इज ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट आल्सो हर्ड इन नेचर। ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट आल्सो हर्ड इन नेचर, यानी जो सुंदरता है न केवल देखी जा सकती है बल्कि प्रकृति में सुनी भी जा सकती है। आप लोग परेशान ना होइए, मैं इसकी हिंदी भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको दिखाई दिया है, पहले आप समझें कि क्या कह रहा है। तो आप कह रहा है, देखिए शुरू से क्या है, मैं फिर से सुना देता हूँ कि इट इज़ सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, यानी ऐसा कहा जाता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर, है ना। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरता एक चीज़, सुंदरता एक चीज़ एक खुशी है ना। सुंदरता की चीज़ क्या है, खुशी भी क्या है, एक सुंदरता ही है, ठीक है। फिर हेयर इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, यानी इस कविता में कवि ने कहा है या कहते हैं कि ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन। देखिए यहाँ पे ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन, जो सुंदरता होती है वो केवल देखी नहीं जा सकती बल्कि बट आल्सो, लेकिन हर्ड इन नेचर, प्रकृति में सुनी भी जा सकती है। जैसा लोग कहते हैं ना, जो खूबसूरती होती है, सुंदरता होती है, वो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि प्रकृति में सुनी भी जाती है। आगे देखते हैं। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, है ना। जैसे आपके यहाँ पे था कि द ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, जो
खूबसूरती है ना वो अनंत है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। दिस ब्यूटी इज़ एवरलास्टिंग, जो नेचर की प्रकृति सुंदरता है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना। अनंत है, चिरस्थायी है, ठीक है ना। जो सुंदरता है एवरलास्टिंग मतलब होता है अनंत, ये चिरस्थायी जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान समझिएगा, मैं इसको आपको एक बार, दो बार, तीन बार समझा दूंगा, बस आप लोग संयम करके वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो डाउट रहा करें तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए करिए। तो आपको आगे हो जाएगा द सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, द बर्ड्स यानी चिड़िया पक्षी जो होते हैं, द ग्रोइंग कॉर्न, जो ग्रोइंग कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है मक्का, ग्रो मतलब उगना, मक्के का उगना, एंड द पीपल डांसिंग आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी, और जो लोगों का नृत्य होता है पीपल डांसिंग, है ना, और लवली सीन ऑफ ब्यूटी, ये भी एक बहुत सुंदर दृश्य है ना। तो देखिए यहाँ का प्रकाश, पक्षी, बढ़ते मकई, मकई मतलब मक्का जो होता है, और नाचते हुए लोग, सुंदरता के सुंदर दृश्य हैं, ठीक है ना। चाहे वो प्रकाश हो, चाहे पक्षी हो, या बढ़ते मकई मतलब होता मक्के का पौधा, और नाचते हुए लोग के यहाँ एक सुंदर दृश्य हैं। ब्यूटी ब्यूटी कैन आल्सो बी हर्ड इन द नाइट, जो सुंदरता होती है उसे हम रात में भी सुन सकते हैं। ब्यूटी कैन आल्सो बी हर्ड इन द नाइट, सुंदरता को हम रात में भी सुन सकते हैं। द साइंग ऑफ बाइंड, यानी हवा का झोंका जो होता है, या द फॉलिंग ऑफ द रेन, यानी जो बारिश होती है, एंड फिर है एंड चैटिंग ऑफ सिंगर, यानी जो गायक का जाप होता है, इज़ आल्सो ब्यूटी, यानी समझे यहाँ पे आप, कह रहा है द साइंग ऑफ बाइंड, हवा का झोंका, द फॉलिंग ऑफ द रेन, है ना, जो आपका बारिश होती है, ठीक है, एंड चैंटिंग ऑफ सिंगर, इसका देखिए जो मीनिंग लिखी है आपकी यहाँ पे, है ना। चैटिंग मतलब होता है जाप, क्या होता है यहाँ पे, जाप होता है। सिंगर इज आल्सो ब्यूटी, यानी हो जाएगा आपका हवा का झोंका, बारिश का गिरना, और गायक का जाप करना भी सुंदरता है, ठीक है। फिर आगे है ब्यूटी इज इन मैन हिमसेल्फ टू, दे आर हिज गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, यानी यहाँ पे बड़ी सुंदर लाइन लिखी गई है, इसको आप समझें ध्यान से, बड़ी सुंदर लाइन है। ब्यूटी इज इन मैन हिमसेल्फ, यानी जो सुंदरता होती है मनुष्य में भी होती है। दे आर हिज गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, यानी उसके जो अच्छे कर्म हैं और अच्छे विचार भी एक प्रकार क्या है, सुंदरता हैं। एक बार मैं आपको फिर से पूरा समझा देता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और ध्यान से देखें, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। चलिए मैं एक बार शुरू जल्दी आपको समझा देता हूँ कि इट इज़ सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट इज़ सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी आप हिंदी लिख रहे हैं ना, आप लोग यहाँ से, कहा जाता है कि सुंदरता की एक चीज़ एक खुशी है ना। सुंदरता की चीज़ क्या, खुशी भी क्या, एक प्रकार की सुंदरता है। और आप लोग जो पीडीएफ चिल्लाया करते हैं, बेटा वीडियो देखा करो, है ना, चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। पीडीएफ में कुछ नहीं रखा है, देखिए जब पढ़ेंगे वीडियो देखें तब चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लेकिन पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका हेयर इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, यानी इस कविता में कवि कहते हैं कि, आप ध्यान समझिए क्या क्या कहते हैं कि ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट आल्सो हर्ड इन नेचर, जो सुंदरता होती है न केवल देखी जा सकती है बल्कि प्रकृति में सुनी भी जा सकती है। यहाँ इस कविता में कवि ने कहा है कि सुंदर ना केवल देखा जा सकता है बल्कि प्रकृति में सुना जाता है, ठीक है। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, जो ब्यूटी है अनंत है, चिरस्थायी है, ठीक है ना। जैसे देखिए द सनलाइट, द बर्ड्स, द ग्रोइंग कॉर्न एंड द पीपल डांसिंग आर लवली सीन ऑफ ब्यूटी। समझे आप यहाँ पे क्या कहता है कि द ब्यूटी, यहाँ पे द सनलाइट, सूर्य का प्रकाश हो गया, द बर्ड्स चिड़ियाँ हो गई,
द ग्रोइंग कॉर्न है ना, मक्के का उगना हो गया, एंड द पीपल डांसिंग आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी। भाई देखिए, सुंदरता सूर्य प्रकाश में सुंदरता है, चिड़ियों में भी सुंदरता है, और पौधों के बड़े होने में, जो मकई के पैदा उगने में भी सुंदरता है, और लोक नृत्य में भी सुंदरता है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि सौंदर्य क्या है, चिरस्थायी है यानी अनंत है, ठीक है ना। यहाँ एक प्रकाश, पक्षी, बढ़ते मकई और नाचते हुए लोग सुंदरता के सुंदर दृश्य हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ब्यूटी कैन आल्सो बी हर्ड इन द नाइट, जो सुंदरता है रात में भी सुनी जा सकती है, ठीक है। द साइंग ऑफ वाइंड, द फॉलिंग ऑफ द, देखिए यहाँ पे जो साइंग ऑफ वाइंड मतलब होता है हवा का झोंका, ठीक है ना, हवा को समझते हैं, हवा जो जोर जोर चलती है। द फॉलिंग ऑफ रेन, पानी का गिरना, बारिश का गिरना, ठीक है ना। एंड चैंटिंग ऑफ सिंगर, चैंटिंग ऑफ सिंगर यानी जो गायक का जाप होता है, इज आल्सो ब्यूटी, ठीक है ना। ये लाइन आप लोग जो लिखेगा कि ब्यूटी इज इन मैन हिमसेल्फ टू, सुंदरता मनुष्य में भी होती है। दे आर हिज गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, एंड उसके अच्छे कर्म और अच्छे विचार। जो आपकी है ना, यहाँ से आप लिख सकते, देखिए रात में सुनी भी जा सकती है हवा का झोंका, बारिश का गिरना और गायक का जाप भी सुंदरता है, ठीक है ना। सौंदर्य स्वयं मनुष्य में भी है, उसके अच्छे कर्म और खुशहाल स्वभाव, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको ब्यूटी पोएम को पूरा एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप परेशान न होइए, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को, वहाँ जो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट PDF और वीडियो के लिंक मिलते रहें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।